हाय, मैं रविकांत सर। आज आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस, अंतर को बताऊंगा। गाइस, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर डाउट हो जाता है कि कब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कब यह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फेसाइजेस, किसी कार्य पर, एक्शन पर जो करता होता है ना, वो एम्फेटिकली एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है गाइस, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह भी डूबर पर ही जोर देता है, लेकिन इसका तरीका यह ज़्यादा अधिकार पैदा करता है। प्रेशर के लिए एम्फैटिक और सामान्य प्रेशर के लिए गाइस हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, आइए उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ही, सी, इट, आई, वी, यू दे लिखा है। ही, सी, इट, आई, वी, यू दे लिखा है। गाइस, यह पूरा PERSONAL यह पूरा पर्सनल प्रोनाउन है। यह पूरा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जो यहाँ पर ही, सी, इट, आई, वी, यू दे लिखा है, यह पूरा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस में आप सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देंगे तो जो प्रोनाउन बनेगा वह रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों बनेगा। जैसे अगर कहीं पर रिफ्लेक्स सेल्फ लिखा है या कहीं पर सेल्फ्स लिखा है, तो सेल्फ और सेल्फ्स ये दोनों एम्फैटिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फैटिक भी है। ये दोनों एम्फैटिक है और रिफ्लेक्सिव है। हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, आज वीडियो लेक्चर इसी पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो आप देख लेना। और आज के बाद रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का जो डिफरेंस है ना, वो डाउट है ना, एकदम से आउट होने जा रहा है। तो सेल्फ या सेल्फ्स कहीं लगा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। क्या करते हैं हम, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, क्या बोला, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में सेल्फ और सेल्फ्स को लगाने से जो प्रोनाउन बनती है वह गाइस रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही के ऑब्जेक्ट हिम में, ही के ऑब्जेक्ट क्या गाइस, हिम में, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट के ऑब्जेक्ट इट, आई के पजेसिव केस माई, वी के पजेसिव केस आवर, यू के पजेसिव केस योर, दे के ऑब्जेक्ट देम में। पूरे पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस में सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ने से जो प्रोनाउन बनती है उसे रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा यह कब रिफ्लेक्सिव होगा और कब एम्फैटिक होगा। मैंने यहाँ पर हिम में सेल्फ, हिम के साथ गाइस सेल्फ का प्रयोग करते हैं, हर के साथ सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, हिमसेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, हिमसेल्फ, हर के साथ सेल्फ, हर सेल्फ, इट के साथ सेल्फ, इट सेल्फ, माई के साथ सेल्फ, माई सेल्फ, आवर के साथ सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं तो आवर सेल्फ्स, योर के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं तो योर सेल्फ, और दे के साथ दे का ऑब्जेक्ट देम, और इसमें प्रयोग करते हैं सेल्फ्स का तो हो जाएगा यहाँ पर देम सेल्फ्स। यहाँ क्या हो जाएगा, THEM देम, SELVES देम सेल्फ्स। अब आपको ध्यान देना है कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स के जोड़ने से जो प्रोनाउन बनता है वह गाइस रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों होता है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ और देम सेल्फ्स, इस समय यह रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों हैं। इनके प्रयोग से आप स्पष्ट कर पाएंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन है। गाइस, आप ध्यान देना, सेल्फ का प्रयोग जो है यह SN में होता है, मतलब सिंगुलर नंबर में, जबकि PN के लिए हम
सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अंतर से कैसे स्पष्ट करेंगे, आइए देखते हैं कैसे स्पष्ट करेंगे अंतर से। जैसे जब सब्जेक्ट के सामान्यतः यही फार्मूला है, सामान्यतः रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंस बताने का यही फार्मूला है कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब कोई आती है गाइस, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद अगर आप इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सीधे सब्जेक्ट के बाद करना है, यानी मेन वर्ब से पहले करना है। अगर आप तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद अगर इन प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे तब तो गाइस जो है एम्फैटिक प्रोनाउन होगी, और सब्जेक्ट के बाद माने मेन और ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैं लिखा आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। अब आई मीन्स मैं, डू इट, आई डू इट मैं से करता हूँ, माई सेल्फ मैं से स्वयं करता हूँ, मैं से स्वयं करता हूँ। यदि सामान्यतः मैंने कहा कि पहचानने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अंत में होता है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आई डू इट माई सेल्फ, अगर माई सेल्फ वाक्य के अंत में आता है, यहाँ पर आता है, तब तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिख दूँ, आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट। और ध्यान दीजिएगा आप कि जो आप प्रोनाउन लेंगे उसी का रिफ्लेक्सिव यूज करना, ये नहीं कि आई के साथ योर सेल्फ, कभी कभी गलती लोग कर जाते हैं। तो आई डू इट माई सेल्फ, अगर माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता, जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट, मैं से स्वयं करता हूँ। जब वाक्य को EMPHASIZED, जब वाक्य को एम्फेसाइज किया जाए, वाक्य में जबरदस्ती जोर दिया जाए, माने अपनी बात को आप EMPHATICALLY एम्फेटिकली, जो जब कथन को आप जोरदार तरीके से कहेंगे, जब आप कथन पे जोरदार तरीके से कहेंगे, प्रेशर देकर किसी बात को कहेंगे, जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूं, तब हुआ गाइस एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। कर्ता के तुरंत बाद माई सेल्फ एम्फैटिक, या किसी वाक्य पर आप जोर एम्फेसाइज करिए, वाक्य पर प्रेशर बनाइए, एम्फेटिकली अपनी बात को जोरदार तरीके से कहिए, तब वह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और उसी वाक्य को सामान्यतः आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं, तब गाइस यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अंतर समझाते हैं। सी हैज ओपनड द बॉक्स हरसेल्फ, सी हैज ओपनड द बॉक्स, उसने बॉक्स को खोल दिया है, हरसेल्फ स्वयं से, सी हैज ओपनड द बॉक्स हरसेल्फ। मैंने कहा गाइज, जब किसी बात को सामान्यतः कहते हैं, जनरल प्रेशर बनाते हैं, सी हैज ओपनड द बॉक्स हरसेल्फ, उसने स्वयं से बॉक्स खोल दिया है, खोला है, खोल चुकी है। जब गाइज सी के साथ हरसेल्फ का प्रयोग यहाँ पर अंत में किए हैं, तो गाइज यह होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर देखिए, कर्ता के तुरंत बाद सी हरसेल्फ हैज ओपनड द बॉक्स, उसने स्वयं से बॉक्स को खोल दिया है। जब वाक्य पर प्रेशराइज करते हैं, उसको एम्फेटिकली बोलते हैं, तब वह गाइज होता क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। आपके जानकारी में बता दूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग अक्सर जब आप अपना नाम बताते हैं कहीं कहीं, तो आप कहते हैं माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ अमन, यह टोटली गलत है। माई सेल्फ का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट नहीं होता। आप आई एम, या आप जो तरीका नाम बताने का है कि माई नेम इज, आई एम, तो आप उस तरीके से नाम बताइए। माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ सुरेश, ये टोटली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है गाइस। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ डू इट, यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आप माई सेल्फ डू इट नहीं कहेंगे। जब भी आप कहेंगे तो माई सेल्फ के साथ उसके साथ उसका प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यह गाइस सही है।
तो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो ये सेशन था, उम्मीद है पूरा वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे पॉइंट के साथ।